Class plus 2, your next topic is the polygenic inheritance, quantitative inheritance. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक करेक्टर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट और पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव ट्रेट। जब एक करेक्टर को अ करेक्टर विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ट्रेट और पॉलीजेनिक ट्रेट। सच टाइप ऑफ ट्रेट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ जीन्स। ऐसा जो इस टाइप का जो ट्रेट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जीन्स के ऊपर। ह्यूमन में ह्यूमंस में जो स्किन कलर होता है तो स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ जीन्स होती हैं। कौन सी होती हैं? 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है। जैसे कि ए, बी और सी, ठीक है। ये 3 पेयर्स ऑफ जीन्स जो हैं वो स्किन कलर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। दीज आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। कह रहा है कि इसमें जो है वो क्रॉस करवाया जाता है प्योर ब्लैक के बीच में। एक तरफ आपने प्योर ब्लैक लेना है, दूसरी तरफ प्योर वाइट लेना है, दोनों के बीच में क्रॉस करवाने हैं। और क्रॉस करवाने के बाद जो इंटरमीडिएट्स आते हैं उनकी जो F1 जनरेशन आती है, उनके F1 जनरेशन में से फिर जो हाइब्रिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करवा के 64 कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पे टोटल जो है वो 64 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। ये क्रॉसिंग हुई। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे पेरेंट्स लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स कौन कौन से हैं? एक ब्लैक कलर के हैं, एक एल्बिनो कलर के हैं। एल्बिनो मीन्स वाइट कलर के हैं, ठीक है, वाइट हैं। फिर इसके बाद क्या किया कि जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मैंने अभी बताया आपको कि कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ जीन्स होती हैं। तो ब्लैक कलर को कंट्रोल करने के लिए डोमिनेंट जीन्स हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल सी। ये डोमिनेंट रहेंगी तीनों पेयर्स ऑफ जीन्स। उसके बाद दूसरी तरफ एल्बिनो कलर है। एल्बिनो कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, बट ये क्या है? रिसेसिव है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इनके गैमेट्स बनाने सबसे पहले, ठीक है। गैमेट्स बन गए यहाँ पे ए, बी, सी, यहाँ पे भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और एक तरफ कैपिटल्स में और दूसरी तरफ रिसेसिव में। फिर इनमें 64 जो जनरेशन्स 64 जो ऑफस्प्रिंग्स बने वो इंटरमीडिएट बने थे हमारे पास। वो कौन से थे? F1 जनरेशन के कितने बने? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये इंटरमीडिएट्स हैं, राइट, इंटरमीडिएट्स हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास 64 जो हैं वो इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं। फिर हम उन 64 में से कुछ हाइब्रिड्स की आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे? F1 जनरेशन जो बनी हमारे पास यहाँ पे जो F1 जनरेशन बनी, ऐसे ही हम क्रॉस कर देंगे इसमें। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, क्रॉस्ड विद सेम, यही हाइब्रिड जो है दूसरी साइड लिखेंगे आप। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। दोनों तरफ लिखने के बाद हमारे पास जो हैं वो गैमेट्स बनते हैं इस तरह के। ये जो गैमेट्स हैं ये बने। अब आप बोलोगे कि मैम इनको बनाने का बहुत इजी तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ अभी। आपने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ये लिखना है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपने 8 गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है। 8 गैमेट्स बनाने हैं, 8 गैमेट्स बनाने हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वो किस तरह से 8 गैमेट ये तैयार करने हैं। अगर आपने ये गैमेट्स बना लिए ना तो इट मीन्स कि आपने पूरे का पूरा क्रॉस सीख लिया, ठीक है। सबसे पहले 3 डोमिनेंट लेने हैं, ध्यान से सुनना। 3 डोमिनेंट लिए, ए, बी, सी, ठीक है। 3 डोमिनेंट ले लिए। उसके बाद 2 डोमिनेंट्स लेने हैं, ठीक है। 2 डोमिनेंट लेने हैं, जैसे कि ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है, और स्मॉल सी ले लिया, ठीक है। दूसरा जो इसमें सिर्फ तीनों ही डोमिनेंट हैं, और आगे जो बनाएंगे हम
इसमें जो है वो 2 डोमिनेंट होंगे, ठीक है, 2 डोमिनेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी था, फिर ए, फिर उसके बाद बी, फिर स्मॉल सी था, फिर उसके बाद हमने 2 डोमिनेंट लेने हैं, एक ए को ले लो, एक कैपिटल सी ले लो और इसको स्मॉल कर दो, फिर उसके बाद फिर से 2 डोमिनेंट लेने हैं, बी और सी डोमिनेंट ले लिए, 4 तरह के गैमेट्स बन गए। अगले 4 कैसे बनाने हैं, उसमें सिर्फ एक ही डोमिनेंट रखना है आपको, ठीक है। कैपिटल ए को रख दो डोमिनेंट, बी छोटा, सी छोटा, ठीक है। अगली बार में ए छोटा ले लो, बी को डोमिनेंट कर दो, सी छोटा बना लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी ले लो, फिर उसके बाद जो है लास्ट जो बनाना है उसमें सभी रिसेसिव ले लेना, इस तरह से, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा आपका गैमेट्स को बनाने का। सिमिलरली ऐसे ही गैमेट्स आपने बनाने हैं, तो दूसरी साइड भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप क्रॉसिंग करेंगे, ठीक, ए बी सी एक साइड पे लिख लिया आपने, जैसे यहाँ देखिए, ये देखो यहाँ पे आपने ए बी सी एक साइड पे लिख लिए, ये सारे गैमेट्स 8 के 8 जो भी अभी बनाए हमने, और दूसरे जो हैं वो इस साइड पे लिख लेने हैं, ठीक है। गैमेट्स बनाने का सबसे जो है सबसे इजी जो है वो तरीका बताया आपको कि याद रखना, पहले जो है वो पहले आपने क्या करना है, तीनों के तीनों डोमिनेंट रखनी है जीन्स, ठीक है। फिर आपने 2 डोमिनेंट रखनी है, ठीक है, 2 डोमिनेंट रखनी है आपने, यहाँ पे भी डोमिनेंट है 2, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट है, यानी कि एक में तीनों डोमिनेंट हैं और बाकियों में 2 डोमिनेंट हैं, और बाकी जो 3 हैं उनमें एक डोमिनेंट जीन बनानी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और बाकी जो बची उसमें तीनों की तीनों जो हैं वो रिसेसिव बनानी है। इस तरह से गैमेट्स बना के प्रैक्टिस करो अभी घर में, जब ये वीडियो देख रहे हो तो अपने नोट्स में भी करेक्शन करो और वहाँ पे नोट कर लो, क्योंकि वहाँ पे नोट नहीं किया हुआ आपने, कि यहाँ पे नोट आपने ये करना है कि पहले तीनों डोमिनेंट, फिर उसके बाद अगले 3 में जो है वो 2 डोमिनेंट, फिर अगले 3 में 1 डोमिनेंट, फिर लास्ट में तीनों रिसेसिव, तब जाके बनेंगे ये 64 कॉम्बिनेशंस आपके, ठीक है। जब आप ये कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो एक साइड पे ए बी सी लिखा है, दूसरी साइड पे भी ए बी सी लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि आपने क्रॉस कैसे करना है, ये एक तरफ ए बी सी है, ठीक है, दूसरी तरफ भी क्या है, इसको आपने क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस किया किसके साथ, ए बी सी के साथ। तो आपने कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं, जब आपके बनेंगे तो ए बी बी और सी सी, ठीक है। तो ए बी बी सी सी ये तो ब्लैक हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 6D ब्लैक, यानी कि यहाँ पे 6 का मतलब क्या है हुआ कि 6 यहाँ पे एलील्स हैं, 6 की 6 जो हैं वो डोमिनेंट हैं, क्योंकि हमने बनाया ना ये ए बी बी सी सी, तो काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या बन गया आपके पास 6D, यानी कि ये ब्लैक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है कई जगह पे जो है वो 5D 4D, ठीक है, कई जगह पे 3D, ये 4D बना है, 3D बना है, 2D बना है, 2D बना है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, कई जगह पे 5D बना है, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 जीन्स डोमिनेंट हैं, 6D लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डोमिनेंट हैं, यहाँ पे 4 डोमिनेंट हैं, 3 डोमिनेंट हैं, 2 डोमिनेंट हैं, 1 डोमिनेंट है। अब आप इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5D है, ठीक है, 5D है, 5D है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो 5D है मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए के साथ ए हो गया, ठीक है, कैपिटल ए, फिर उसके बाद कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल सी हो गया, फिर स्मॉल सी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो है आपके पास जो है यहाँ पे कैपिटल सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 5 हो गए डोमिनेंट, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, तो 5 डोमिनेंट हो गए। इसी तरह से आपने देखते जाना है कि कितनी जीन्स जो है वो डोमिनेंट हैं, तो उसके बेसिस पे कलर बनाए गए हैं। अगर 6 डोमिनेंट हैं, तो कौन सा कलर है, ब्लैक है। अगर 5 डोमिनेंट है तो वेरी डार्क हैं, अगर 4 डोमिनेंट हैं तो डार्क हैं, फिर उसके बाद 3 डोमिनेंट हैं तो इंटरमीडिएट हैं, अगर 2 डोमिनेंट हैं तो फेयर है, 1 डोमिनेंट है तो वेरी फेयर है,
और कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो एल्बिनो है। एल्बिनो की स्पेलिंग ठीक लिखना, ALBINO, यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है, एल्बिनो। देन इस तरह से जो है वो पूरे का पूरा क्रॉस बना के फिर यहाँ पे रेशो आएगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, ठीक है, फिर ये निकालनी है आपने, ठीक। उसी तरह से गैमेट्स बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका एक ये भी है कि यहाँ पे अगर आपने गैमेट्स बनाने हैं तो आप क्या करें कि कैपिटल A लिखा, ठीक है, कैपिटल B लिखा और यहाँ पे स्मॉल b लिखा, फिर इससे गैमेट्स बनाओ, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बन गया। फिर उसके बाद कैपिटल A, फिर कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c, फिर यहाँ पे बन गया कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c। ये भी एक तरीका है गैमेट्स को बनाने का, ठीक है, जिसमें जो है वो आप अलग अलग तरीके से गैमेट्स को बना सकते हैं।